यदि कोई आपसे कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो ये आपको श्राप जैसा नहीं, ऐसा लगे कि ये आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आपको अपने फल जब भुगतने पड़े तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार शाह, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और नई कहानी, जिसे सुनकर आप बहुत ही जीवन में सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है एक राजा की जो कि अपने राजा मतलब कि पूरे साम्राज्य में सबसे बड़े राजा थे। उनके पास धन दौलत संपत्ति किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दुख हमेशा सताए रहता था। हमेशा एक टेंशन रहती थी कि वह कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते थे। वह खुशी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, फिर भी उन्हें मन की शांति और खुशी नहीं प्राप्त होती थी। तो उनके ही साम्राज्य के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि एक जंगल में एक बाबा जी रहते, जाइए उनसे जाकर के आप मुलाकात कीजिए। तो जैसे ही उनको कहा तो वह अपना जो धन दौलत है एक बैग में भर करके पूरा अपने साथ जो है सो ले गए और बाबा से मिलने के लिए उस जंगल में चले गए। तो उस जंगल के आसपास के गांव में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे लोगों से जानकारी ली, तो बताया कि बाबा जी जंगल में इधर उधर इस रास्ते से जाइए, आपको आगे जाके मिल जाएंगे। तो जैसे उन्होंने रास्ता बताया वैसे वैसे वो रास्ते वहाँ तक बाबा जी के पास चले गए। तो बाबा जी वहाँ पर आसन लगा के बैठे हुए थे, आंखें बंद नहीं थी उनकी, आंखें खोल करके बड़े मस्त अपने मूड में बैठे हुए थे। तो वह राजा उनके पास गया और बाबा जी को कहा, ये रही बाबा मेरी जिंदगी भर की कमाई, और मुझे ये बता दीजिए बस कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मैं खुश कैसे रहूँगा, मुझे खुशी नहीं मिलती, मैं हमेशा दुखी और जैसे लगता है बहुत सारा टेंशन है मुझे, ऐसे लगता रहता है। तो बाबा जी उनके बैग की तरफ देखते हैं और सीधा बैग लेके भागने लगते हैं। और बैग लेके जैसे ही वो भागते हैं, राजा को लगता है कि ये बाबा तो बड़ा पाखंडी है, ये तो मेरा बैग लेके भागने के लिए निकल पड़ा है, अब ये कहाँ भाग कर जाएगा, इसका पीछा करता हूँ नहीं तो ये मेरी पूरी धन दौलत लेकर भाग जाएगा। तो जैसे ही वह बाबा के पीछे दौड़ने लगता है, बाबा और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं और उसका पीछा करते 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 बाबा जी भी अपना गांव में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और गांव के लोग देख रहे हैं कि बाबा जी किसी का बैग जो है लेकर के भाग रहे हैं और वो भी आगे आगे भाग रहे। तो गांव वालों को पता था कि बाबा का समझाने का ढंग जो है वो सबसे अलग है, वो किसी बात को समझाने के लिए ऐसे भाग रहे होंगे। तो लोगों को इतनी टेंशन नहीं थी, तो वो लोग बस ये जानना चाहते थे कि आखिर इनके साथ क्या करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भी राजा के पीछे पीछे भागने लगे। तो जैसे ही राजा दौड़ते दौड़ते थक गए थे तो बाबा जी भी किसी एक ठिकाने पर जाकर रुक गए, और किसी एक ठिकाने पर नहीं, वह आप वापस अपने जहाँ पर बैठते थे आसन लगा के वहीं पर जाके पहुँच गए और वहाँ पे बगल में बैग रखा और वहीं पे आसन अपना ग्रहण कर लिया। और थके हारे जब देखा राजा ने कि बाबा तो वापस अपनी जगह पे जा रहे, तो वो भी धीरे 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 उनके पास चले आए। तो उन्होंने कहा, आप तो बड़े पाखंडी बाबा, आप तो मेरा पूरा धन दौलत लेके भाग रहे थे, मेरी पूरी जिंदगी की जो मैंने कमाई संपत्ति थी वो सारे लेकर के भाग रहे थे। तो जैसे उसने कहा और अपने बैग को उठा करके अपने गले से लगा करके कह रहा था कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा पूरा धन ये बाबा लेके भाग जाता। पूरा गले से लगा लिया उस बैग को और कहा कि बस मुझे किसी तरह अपना ये धन मिल गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा ने कहा, अब मिल गई तुम्हें तुम्हारी खुशी, अब जल्दी से बैग उठा और भाग जा, नहीं तो मैं फिर से लेके भाग जाऊँगा। तो जैसे ही उसने कहा तो राजा वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, हमारे पास इस कहानी का जो मतलब है कि जीवन में जो हमारे पास है उन्हीं से खुश रहना सीखिए, नहीं तो हम हमेशा किसी चीज़ के लिए जो है भागते रहते, जीवन भर भागते रहते, हमें खुशी नहीं मिलती, हमें मन को शांति कहीं नहीं मिलती। इसलिए जो हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखिए। इस कहानी का यही मतलब था।
तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। और हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।